हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7वीं का हिंदी का पेपर, जो आपके लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इस परीक्षा में आपके कितने सवाल आए, आप कमेंट के द्वारा हमको ज़रूर बताएं, क्योंकि आप हमको बताओगे तो हमको पता चलेगा हमारे पेपर में कितने सवाल आए हैं, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम अच्छे से अच्छे पेपर आपको और इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अभी टाइम पढ़ाई का है, आपका टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन हैं? नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। दूसरा सवाल है, सिक्कों को उठाकर ध्वजों के नीचे की ओर झाँकने लगती थी। बच्चे, युवतियाँ, बुढ़ी औरतें, घर की बहुएं। तो युवतियाँ। कठपुतली को दुख होता था धागों में बंधने का, दूसरों के इशारे पर नाचने का, हरदम नाचने का, धागे खींचने का। तो यहाँ पर दूसरा बस सही है, दूसरों के इशारे पर नाचने का। चौथा सवाल है, पेड़ खड़ा हुआ था नदी के किनारे, समुद्र के फुटपाथ पर, तालाब के किनारे, गांव के किनारे। तो यहाँ समुद्र के किनारे फुटपाथ पर खड़ा था। कविता में पहाड़ को दिखाया गया है किसान के रूप में, बैल के रूप में, बच्चों के रूप में, भेड़ के रूप में। तो यहाँ असही है, किसान के रूप में। समासार का संधि विच्छेदन है सम प्लस आसार, स प्लस आसार, समा प्लस आसार, सम प्लस आसार। तो इसमें सही है क यानी सम प्लस आचार। मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा? अभिमान। क्या जोड़ा जाएगा? तो अभिमान। 8वां सवाल है, मानव का विलोप शब्द है मानव का दानव। क्या है? दानव। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रास्तों में खाली जगह सूख गया, कीचड़। क्या सूख गया? कीचड़। मैंने उनकी खाली जगह आंखों की ओर देखा, घृणापूर्ण या सहनपूर्ण? तो इसमें आ गया सहनपूर्ण। हिमालय की गोद में खाली जगह बनकर एक कैसे खेला करती है? बच्चियाँ। रोहिणी उठकर अपने खाली जगह विजय बाबू के पास गई, पति के पास। विजय बाबू रोहिणी का पति था। अब चलते हैं निबंध प्रश्नों में उत्तरी पंक्ति में दिया अति लुगदात्मक। घोंसला न मिलने पर पक्षी कैसे खुश रहेंगे? घोंसला न मिलने पर पक्षी ऊंची उड़ान भरकर खुश रहेंगे। लेखक लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था? लेखक की घर की खिड़की पर आकर कौवा आकर बैठ गया था। कौन आकर बैठ गया था? कौवा। बच्चों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके द्विवार्षिक में आएंगे और इसमें से ही वार्षिक में आएंगे। पूरा का पूरा आप याद करना पेपर, और ये प्रश्न पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब नदियाँ दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती है? उत्तर है, नदियाँ दूर से देखने पर संप्रत महिला की भांति प्रतीत होती हैं। अब है, कठपुतली किन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है? उत्तर है, कठपुतली अपने आगे पीछे बंधे धागों को तोड़कर देने का आग्रह करती है। निम्न में से किन्हीं दो उत्तर दीजिए। किन्हीं तीन के उत्तर दीजिए, यानी प्रश्न उत्तर है क ख ग ग, उसमें तीनों के उत्तर देने हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? कौन को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार पिटोरे में अनेक प्रकार की वस्तु रखी होती है, ठीक उसी प्रकार उनमें भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफ़ेद कण, प्लाज्मा पैम्पलेट कण समाये हुए होते हैं। अब ख है, कवि ने अंधकार की तुलना किससे की और क्यों की है? उत्तर है, कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गले से की है, क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में एक भेड़ दूसरे से सटकर इटकी हो जाती, उसी प्रकार हमको अंधकार भी चारों तरफ फैल जाता है। अब ग है, खिलौने वाले ने आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? जब खिलौने वाला आता था तो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे अपने खेलों को छोड़कर घरों की गलियों, उद्यानों से उसके पास खींचे चले आते थे। इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती तो किसी के जूते उड़ान में छूट जाते थे। अब ग है, मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए? उत्तर है, मनुष्य को धरती की भांति इसलिए सहनशील होना चाहिए कि वह भी धरती की तरह सुख दुख को समान रूप से सहन कर सके, अर्थात स्वीकार कर सके। 12वां सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आय का विलोम शब्द होता है वे,
आशा का होता है निराशा, उद्य का होता है अस्त, कोमल का होता है कठोर। एक बार और ध्यान से सुनिए। आय का व्यय, आशा का निराशा, उद्य का अस्त, कोमल का कठोर। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रश्न व्याख्या करनी है। तो इसमें देखो, ऐसे थे अरमान की उड़ाते, नीले दम की सीमा पाने, लाल किरने की सोच खोल, शुक्ल तार अनार के दाने। ये आपके पाठ इसमें ऐसा लिखना है, ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इस पाठ का नाम, कविता का नाम ये है, इसके लेखक ये है, जो भी ये लेखक उसके बारे में वर्णन करना है आपको। झिझक उठा हुआ बेसन सा लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मुट्ठे देने लोग कपड़े की लगे, एत बेचारी दबे पाओ भगी। यानी ये भी एक तिनका जो कविता है उसमें लिया गया है, उसमें बारा ये हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ऐसे उसके बारे में लिखना है। अब है 15वां, निम्नलिखित गणदास को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। माधव दास को वह सीढ़ियाँ बड़ी मनमानी लगी, उसके संधा बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने सीढ़िया से कहा, आओ तुम बहुत बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सुना लगता है। सुनो सीढ़िया, तुम खुशी से समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम बेखटक यहाँ आया करो। यानी इस जो आप गंदास को पढ़ना है और बाद में इसका उत्तर देना है। जैसे ये गंदास किस पाठ से लिया गया है, पाठ और लेखक का नाम, जो ये पाठ कौन से माधव दास छोटी सीढ़िया उससे लिया गया है, इस पाठ के लेखक कौन, उसका नाम बताना है। माधव दास सीढ़िया से क्यों प्रभावित है, क्योंकि सीढ़िया बहुत अच्छी थी और उछलती थी, उछलती थी, कूदती थी और उसे बगीचे में आके बैठ गई थी, उसके बारे में लिखना है। देखो पाठ आपका मैंने सुविधा के लिए उत्तर भी दिए हुए हैं। पाठ का नाम चिड़िया की बच्ची है, लेखक है जितेंद्र कुमार। माधव दास चिड़िया से क्यों प्रभावित हुआ था, माधव दास चिड़िया का संधा उसके थिरकना फुदना देखकर प्रभावित हुआ था। चिड़िया, माधव दास ने चिड़िया से क्या कहा, माधव दास ने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा तुम्हारे बिना सुना लगता है, इस बगीचे को अपना समझ कर यहाँ आया करो। माधव दास क्या चाहता था, माधव दास चाहता कि चिड़िया रोज उस बगीचे में आए। अब चलते हैं 16वें सवाल पर। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्थानांतरण पढ़ना, स्थानांतरण टीसी के लिए, जब आप 7वीं से 8वीं में से 9th में जाते हो तो वहाँ टीसी लेते हो ना, उसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है सेवा में, कॉमा लिखना है, बाद में कॉमा करना है। उसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, वापिस कॉमा, उच्च प्राथमिक विद्यालय जो भी है आपके, उद्य पब्लिक स्कूल लिखो तो भी, श्री महावीर लिखो तो को भी, शीतलवाड़ा महोदय सबने निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थान में जालौर हो गया है, हम सभी लोग पिताजी के साथ जालौर जा रहे हैं, अत्य प्रार्थना है कि आप मुझे टीसी स्थान पत्र से दिलाने का कष्ट करावे। आपके आज्ञाकारी शिष्य जो भी है नाम है वो। और इसमें जालौर आपका जिला है तो जालौर आपका जो भी जिला है उसके बारे में लिखना है। अपनी बहन के विवाह तो मित्र को बुलाने पत्र भी लिखना है, या तो एप्लीकेशन लिखनी है या लेटर लिखना है। और 17 सवाल है, किसी एक पर निबंध लिखना है। ठीक है, 200 से 400 पेज नंबर है, शब्दों में लिखना है। होली पे, मेरा प्रिय खेल, कोरोना वायरस, मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय शिक्षक। तो जो भी आपको अच्छा लगे और आपको उस लेख में अच्छी पकड़ हो, वो एक लेख लिखना है और समझना है। एक बार और आपको वापस मैं रिवीजन करवाता हूँ। पेपर को पूरा देखना है, नोटबुक में लिखना है और याद करना है। पहला प्रश्न है, हिमालय के बेटे पाठ के लेखक। सिक्कों को उठकर धज्जों पर नीचे की ओर जागने लगती थी। कठपुतली को दुख होता था। पेड़ खड़ा हुआ था। ये उत्तर आपको बताना है, लिखना है आपको है। एक बार नोट में मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ प्रश्न। कविता में पहाड़ को दिखाया गया। समाचार का संधि विच्छेद है। मान शब्द से कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा। मानव का विलोम शब्द है। ये आपको नोटबुक में उतार के प्रश्न को याद करना है। ठीक है ना, उत्तर वैसे दिए हुए आपके सुविधा के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रास्तों में खाजिया सूख गया, मैंने उनकी आंखों की ओर देखा। हिमालय की गोद में खाजिया बनकर ये कैसे खेला करती हैं, वो आपको उत्तर दिए हुए हैं, आपको याद करना है। रोहनी उठकर खाजिया विजय बाबू के पास गई। यानी विजय बाबू रोहनी के क्या लगते तो खाजिया में पढ़ना है। अब 10वां सवाल है, निम्न प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में लिखो। यानी आपको उत्तर
लिखना है। घोंसला न मिलने पर पक्षी कैसे खुश हो रहेंगे। और ग ख है, लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया। ग है, नदियाँ दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती है। और घ है, कठपुतली किन तोड़ देने का आग्रह करती हैं। अब 11वां निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं तीनों को उत्तर दीजिए। यानी आपको प्रश्न दिए उनमें 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो पहला क है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। और ख है, कवि ने अंधकार की तुलना किससे की और क्यों की। और ग वाला, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, ये आपको बताना है उत्तर और लिखना है। देखो उत्तर पहले से आपके दिया हुआ है। और ग है, मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए। 12वां निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आय, आशा, उद्देश्य, कोमल। और 14वां निम्न पन्दास की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। और 15वां निम्नलिखित गन्दास को पढ़कर उसके उत्तर देने हैं। तो गन्दास में प्रश्न है, ये गन्दास किस पाठ से ले गया, ये पाठ के लेखक का नाम बताइए। माधवदास सीढ़िया से क्यों प्रभावित हुआ। माधवदास ने सीढ़िया से क्या कहा। माधवदास क्या चाहता था। ये उत्तर भी आपके सुविधा के लिए दिया हुआ है। 16वां, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और 17वां सवाल है, किसी एक पर विषय पर निबंध लिखिए। होली, मेरा प्रिय खेल, कोरोना वायरस, मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय शिक्षक। ठीक है।